सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं मालिक, और कहते हैं अपने निज धाम सतलोक में ले जाने के लिए आए हैं। तो ये शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं, ये हमें दृढ़ करेंगे अपने घर जाने के लिए। कहते हैं ये काल का जाल है, किस ब्रह्मांड, ये हमारा घर नहीं है। तो अब हमें जाना है अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर के घर। तो ये अनमोल शब्द हैं, इसमें प्रेम आधीनी के शब्द हैं। सतगुरु ने इसमें भेद दिया है कि सतलोक कहाँ हैं, कैसी जा सकती है। तो आज का अनमोल शब्द सुनते हैं। कहते हैं दिन 10 नहरबा खेल ले, दिन 10 नहरबा खेल ले, निज सासुर जाना है। ये सासुर है ससुराल और नहरबा है मायका। जी नहरबा का अर्थ है यहाँ के 21वें ब्रह्मांड में जो काल के जाल में फंसी हो ना, यहाँ कुछ 10 दिन तक तो खेल ले। यहाँ पर यहाँ हमेशा तो रहना नहीं है, मृत्यु हो जाएगी तब तो जाना ही जाना है। अगर भक्ति करके जाओगे तो फिर यहाँ नहीं रुकोगे, फिर सीधा निज सासुर जाना है, ससुराल चले जाओगे, शाश्वत स्थान। कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। क्या कह रहे हैं? एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहियाँ पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। देखो कितना अनमोल वाणी में कितना रहस्य छुपा रखा है सतगुरु कबीर साहब ने कि एक तो अंधेरी कोठरी, ये 21 ब्रह्मांड पूरी अंधेरी कोठरी है। हर जीव मस्त है, हर देव मस्त है, हर ऋषि मस्त है, हर कोई मस्त है, लेकिन किसी को भी ऊपर जाने का रास्ता पता नहीं है। काल के जाल से निकलने का रास्ता किसी को पता नहीं है। ये तो सतगुरु आता है, पूरा सतगुरु आते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, प्रकट होके आते हैं, वो ये रास्ता खोल के ले जाते हैं अपने अच्छे अच्छे साधकों को, शिष्यों भक्तों को। तो कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी आह तामे दिया न बाती हो, और बहियाँ पकड़ जम ले चले। जम होता है काल जी। कहते हैं कबीर साहब बाहें पकड़ के तुझे ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर तूने पूरे गुरु की, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो भैया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी रे। कोई माता पिता भाई बंधु कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये काल आएगा बाहें पकड़ के ले जाएगा। कहते कोठा ऊपर कोठरी आहा, कोठा ऊपर कोठरी जोगी दुनिया रमाया हो, और अंग भभूत लगाई के जोगी रैन गवाया हो। कहते हैं कितना भी पाखंड कर लो तुम, कितना भी पाखंड कर लो, कोठा के ऊपर कोठरी बना लो, कोठरी के ऊपर मंदिर बना लो, मंदिर के ऊपर विराजमान करा लो, कोई भी कुछ भी कर लो। कहते जोगी दुनिया रमाया, जो जोगी होती है ना, दुनिया रमा के बैठ जाते थे, बीच में अग्नि जला लेते, चारों तरफ अपने आप को राख मल मलू के बैठ जाते थे, हैं बड़े बड़े जटा रख के। तो कहते हैं तुम कितना भी पाखंड कर लो, तुम ठंड में भी बैठ लो, बरसात में भी बैठ लो, ये सब पाखंड में आएगा, तेरा भक्ति में नहीं आएगा। कह रहे अंग भभूत लगाई के, तू भभूत पूरा शरीर को बिल्कुल भभूत से मल ले, और जोगी रैन गवाया हो, कि तूने बिल्कुल व्यर्थ में जीवन गवा दिया, ये भक्ति मार्ग नहीं था। कहते गंग जमन बिच रेत तबा आहा तहाँ बाग लगाया हो। तूने कितना भी गंगा यमुना के किनारे जाके सिंचाई करके बड़े बड़े खूबसूरत बाग लगा दिए हो, तो ये भी तेरी भक्ति मार्ग में नहीं है। कहते कच्ची कली एक तोड़ के, और मलिया पछताया हो आहा। फिर कहते हैं जैसे माली होता ना, जो कच्ची कली को तोड़ के पछताता है, उसी प्रकार से ये तेरे व्यर्थ जीवन में हो जाएंगे। अगर तूने सच्ची सतगुरु को प्राप्त करके, सच्चा सतमंत्र लेके, सत शब्द लेके, मंत्र लेके, सतनाम लेके, अगर तूने सच्चे सतगुरु के साथ में अपनी भक्ति को नहीं बढ़ाया तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। कहते गिरी पर्वत के माछरी भौसागर आया हो, और कहे कबीर धर्मशास्त्र से जम बंसी लगाया हो। कहते हैं पर्वत के भवसागर पे तूने अगर चढ़ाई करनी है, वास्तव में तुझे भवसागर से पार होना है, तो धर्मदास जो जम की जो बंसी तेरे सामने लगी है, जम ने तेरे पास जो रोकने के लिए तेरे पास जाल बुन रखा है, उसको तोड़ना पड़ेगा, और सच्चे सदगुरु जैसा आपको बताएं वैसा आपको भवसागर के रास्ते ऊपर चलना पड़ेगा, तभी पार होने के मार्ग मिलेगा आपको। तो ये अनमोल शब्द हैं, काल के जाल से निकलने के शब्द हैं। एक और देखते हैं। कहते हैं
काया गढ़ जीतो रे भाई। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि काया का गढ़ जीत लो पहले तो। इस काया का मर्म न जाने, इस काया का मर्म बताने के लिए भगवान आते हैं। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाए। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। तो ये क्या हुआ, कबीर साहब कह रहे हैं गढ़, इस शरीर के अंदर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दो, क्योंकि शरीर में ही जो कमल चक्र हैं, जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा है, मूल कमल, स्वाद कमल, ये सारे कमलों की जो यात्रा है, पहले इस गढ़ को जीत ले तू। अगर तुझे वास्तव में पार होना है तो पहले इन गढ़ों को अपना क्लियर कर ले, कबीर साहब कह रहे हैं। तो कहते हैं काया गढ़ जीतो रे भाई, और ब्रह्म को चहु और मंडो है, माया ख्याल बनाई, और कनक कामनी फंदा रोपे जग राखे बिलमाई। बताओ, ब्रह्म को चहु और मांडो है, माया ख्याल बनाई, कहते हैं ब्रह्म काल है, और चौं दिस आप इस जीव को रोक के बैठा है, इसको निकलने का कोई रास्ता नहीं दे रहा है ब्रह्म। ब्रह्म को चहु और मंडो है, माया ख्याल बनाई, और साथ में सपोर्ट में माया और ब्रह्म का ये जाल है, जहाँ हर जीव फंसा है, हर जीव इससे निकलना ही नहीं चाहता है। हर जीव कहते हैं कोई भी काल के जाल से निकल नहीं सकता है, जब तक सतगुरु की कहते हैं साहब जब तक पकड़ नहीं लेंगे सतगुरु कबीर साहब। कनक कामनी फंदा रोपे, अगर ब्रह्म और माया का ही फंदा है कि कनक कामनी, कामनी होती है नारी, कनक कामनी सोना कनक होता है, कनक कामनी, कामनी होती है पत्नी, फंदा रोपे, कहते हैं जे हर किसी जीव को कहते हैं संबंधों की डोर में बांध दिया गया, पति पत्नी के बगैर, पत्नी पति के बगैर, कहते हैं जे पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। कनक कामनी फंदा रोपे जब राखे बिलमाई हो, ये पूरा व्यवस्था बना के रखें काल, ये कोई भी जीव भक्ति ना कर ले, अपना किसी तरह से भी इस काल के जाल से निकल ना जाए। कहते हैं पांचों मोर्चा गढ़ के भीतर जहाँ लांग के जाई हो। आह, पांचों मोर्चा गढ़ के भीतर, इस गढ़ में ही पूरा लड़ाई है पूरा। पांचों मोर्चा गढ़ के भीतर जहाँ लांग के जाई हो, ओ आशा तृष्णा मनसा कहिए त्रिगुण बनी जो खाई हो। बताओ, सबसे महत्वपूर्ण है आशा तृष्णा मनसा। ये कहते हैं ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें आशा ना हो, तृष्णा ना हो, मनसा ना हो, हैं इसके, क्योंकि ये काल का लोक है, यहाँ बिना इसके तो कुछ चलता नहीं है। और त्रिगुण बनी जो खाई हो, त्रिगुण रजगुण सतगुण तमगुण, ये भी कहते हैं हर जीव को अपने में उलझाए रहते हैं। और 25 स्वभाव जहाँ निस दिन व्याप है, ये 25 प्रकृतियाँ हैं, हर क्षण में बदलती रहती है मनुष्य की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, 25 प्रकृतियाँ इसके सहारे बिल्कुल उसका स्वभाव चेंज करके भक्ति से हटाने का काम करती हैं। जबकि 25 स्वभाव जहाँ निस दिन व्याप हैं, काम क्रोध दो भाई रे, और ये तो बिल्कुल दो अंग है जीव के, काम और क्रोध, इसके बिना भी कोई जीव नहीं रह सकता है। काम क्रोध दो भाई रे, और लालच लोभ खड़े दरवाजे, आहा, और मोह करे ठकुराई रे। कहते लालच, लालच लालच सबसे बड़ी बला है। लालच, कबीर साहब ने कहा है कि लालच और लोभ तेरे दरवाजे पर खड़े हैं, इससे भी तुझे पार पाना पड़ेगा। अब लालच लोभ खड़े दरवाजे, और मोह करे ठकुराई रे, और मोह ममता में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है जो उलझा ना हो। तो ये ठाकुर बन, मोह तो सबसे बड़ा ठाकुर है इस जीव के लिए। पत्नी और बच्चों का मोह सबसे बड़ा मोह है हर जीव को। तो कहते हैं मोह करे ठकुराई हो, और मूल कमल पर आसन कीनो, गुरु को शीस नवाई, और छठों कमल एक सुर में बंधे, चढ़ी गगन गढ़ जाई। कहती है मूल कमल, देखो आ गया, कबीर साहब ने सारे कमलों के बारे में बता गया। इसमें कहती है मूल कमल पर आसन कीनो, सबसे पहले आपको मूल कमल पर जाना होगा। कबीर साहब ने कहा है कि मूल कमल, सबसे पहले मूल कमल जल चतुर बखानो है, देव गणेश तहाँ रोपो ठाणो, ये एक शब्द है कर नैनो दीदार। इसमें सब कुछ कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है, आप लोग भी गहराई से सुन लो। कहते हैं मूल कमल पर आसन कीनो,
और गुरु को शीश नवाई हो। यहाँ तो आपको सबसे पहले मूल कमल पर आसन करना होगा, लेकिन भक्ति आपको गुरु की करनी होगी। शीश आपको गुरु को नभाना होगा, गुरु को शीश नवाई हो। और छठों कमल एक सुर में बंधे हुए। छठवां कमल आपका मिलेगा त्रिकुटी कमल। कबीर साहब ने बताया कि ये सारे कमलों की यात्रा होने के बाद हर जीव त्रिकुटी कमल पर जाएगा, वहाँ भगवान मिलेगा, गुरु के रूप में भगवान मिलता है छठवीं कमल त्रिकुटी पे। तो कहते हैं छठों कमल एक सुर में बंधे हैं, गड़ी चढ़ी गगन गढ़ जाई हो। फिर आपको वो गढ़, सतगुरु आपको वो लोक ले जाएगा, वो गढ़ ले जाएगा, जहाँ के जाने के बाद फिर आवागमन नहीं होता, फिर जन्म मरण के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है प्राणी जीव। तो कहते हैं ज्ञान का घोड़ा ध्यान के पाखर और जुक्ति की जीन बनाई और सत सुकृत दो लगी पाबरी विवेक लगाम लगाई। कहते ज्ञान का घोड़ा, ज्ञान का घोड़ा होता है जब तक सतगुरु के सत्संग, सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का विचार आपके हृदय में नहीं समाएगा, तब तक कहती है ध्यान के पाखर। ध्यान आपका सतगुरु के लग ही नहीं सकता है। कहती है मूल ध्यान गुरु रूप है, सतगुरु का रूप का ध्यान होता है मूल ध्यान। और मूल पूजा गुरु पाँव और मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। तो ये चीज़ें आपकी विकसित होंगी जब आप सतगुरु से प्रेम करेंगे, भगवान मानेंगे गुरु को। तो कहते हैं ज्ञान का घोड़ा ध्यान के पाकर जुक्ति की बीन जीन बजाई बनाई और सत सुकृत दो लगी पाबरी। सत सुकृत ये भगवान है, सत सुकृत कबीर ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। कहते हैं सत सुकृत दो लगी पाबरी और विवेक लगाम लगाई। विवेक की लगाम लगाना पड़ेगा, ज्ञान का योग खोल के विवेक की लगाम लगा के ही हम भक्ति पे आगे बढ़ सकते हैं। कहती हैं सील क्षमा के पख्तर पहरे और तत् तरबार गहाई। एक भगत में सील होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। सील, संतोष, विवेक ये अगर गुण नहीं है, 16 संस्कार वाले गुण होते हैं भगत के अलग से, भी आपको विकसित करनी पड़ेंगे। सील क्षमा के बख्तर पहरे तत्तरवार गहाई और साजन सुरत चढ़े छाजे ऊपर नृत्य के सोंग गहाई। कहती हैं साजन, साजन कौन है? साजन है, कहती हैं साजन के घर जाना है। ये साजन है अपने पति परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, ये साजन है। कहती हैं साजन सुरत चढ़े छाजे ऊपर। कहती हैं सुरत नृत्य का जाप है भगवान के वहाँ जाने का। तो सुरत से सतगुरु का हमें रूप निहारना है। साजन सुरत चढ़े छाजे ऊपर नृत्य के सांग गहाइयो। जिन सुरत नृत्य दो ऐसे भगवान ने हथियार दिए हैं जो अगर अंतिम सांस तक अगर सतगुरु का जो रूप ही निहारता रहे वो ही पार हो जाएगा। कहती साजन सुरत चढ़े छाजे ऊपर नृत्य की सांग गहाई और सतिये कमल त्रिकुटी। देखो त्रिकुट के भीतर आ गया, छठवें से ऊपर जाएंगे तो कहते हैं छठवें कमल त्रिकुट के भीतर वहाँ पहुँच के जाई। ये सारी चीज़ें कबीर साहब ने स्पष्ट कर दी भक्ति मार्ग की, कि कैसे आपको यहाँ रहनी करनी है और कैसे आपको पार होना है। सब कुछ इन शब्दों के माध्यम से सतगुरु कबीर ने बता दिया है। कहती हैं ज्योति स्वरूपी देव निरंजन और वेदन उनको गाई। कहते वेद गा रहे हैं ज्योति स्वरूपी निरंजन ब्रह्म काल को। काल वेद उनकी किसकी गुणगान कर रहा है? कहती ज्योति स्वरूपी देव निरंजन वेदन उनको गाई। और कबीर साहब ने क्या लिखा है कि वेद हमारा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जिस वेद से मैं मिलूँ वो ये वेद जानते नहीं। तो वेदों में कहते हैं है तो पूर्ण ब्रह्म की उपासना, पूर्ण ब्रह्म के मंत्र हैं, उसमें पूर्ण ब्रह्म की साधना है। लेकिन कहते हैं आजकल ज्ञान उतना ही है कि वेदों को भी ब्रह्म की साधना तक ही माना जाता है, पूर्ण ब्रह्म की साधना का साक्ष्य कम है। कहते बंकनाल की औगट घाटी तहाँ न पग ठहराई। बंकनाल कहते हैं कि अंदर से होके जाना पड़ता है, तब वो सतलोक भंवर गुफा होते हुए पार करके कहते ब्रह्म के कहते 16 संख पे हमरा तकिया 7 श्रुत के बाहरे 16 संख के पार तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे आधार। तो इतना पतला ऊंची की यात्रा है जी बंकनाल की ओगट घाटी, बंकनाल के रास्ते से तहाँ न पग ठहराई और ओम ररंग अड़े जह दूदल अजपा नाम सहाई। कहते हैं ओहम और ररंकार है जी ओहम है। खड़े कहते हैं अड़े जहाँ दुई दल
और अजपा नाम सहाई। जी अजप्पा जाप देने का अधिकार केवल कबीर साहब है, दूसरा नहीं दे सकता है। अजपा जाप श्वास उश्वास का नाम जप है, श्वास उश्वास का मंत्र केवल कबीर परमात्मा जब प्रकट होके आते हैं तभी देव देते हैं। कहते जो जन एक खरब के आगे पुरुष विदेह रहाई। कहते जो जन एक जो जन खरब के किलो, कहते हैं कोस के आगे वो भगवान रहता है ऊपर कबीर साहब। पुरुष विदेह रहाई, रहता है भगवान, साक्षात रहता है, शरीर रहता है भगवान ऊपर। और श्वेत कमल निस्बासर फूले। आहा, श्वेत कमल कहते हैं श्वेत छत्र है भगवान का, और श्वेत कहते हैं तेज पुंज का है भगवान। श्वेत कमल निजबासर फूले, शोभा बरनी न जाई। कहते हैं ऐसा भगवान है, उसकी हम शोभा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जीव कहते हैं भगवान का गुणगान कर नहीं सकता इन शब्दों के माध्यम से। इतना सतगुरु की कृपा बताइए, सतगुरु की कृपा सबसे बड़ी है। कहते हैं सब धरती कागज करूं, उल्लेखनी करूं बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, और संबंध तो छोटे हैं। माता पिता से भी ऊपर का कोई अगर संबंध है तो वो है गुरु का, क्योंकि गुरु पूर्ण मोक्ष दिला सकता है, इस भवसागर से पार करा सकता है। तो कहते हैं जो जन कमल निज बासर फूले, शोभा बरनी न जाई। और श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, देखो कहते हैं कबीर साहब का श्वेत तो छत्र है और सफ़ेद सिंहासन है, और श्वेत भुजा ठहराई, वहाँ झंडा भी सफ़ेद फहर रहा है। तो इतना जी कबीर साहब ने बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष होकर लिखा है जैसे पूरा, क्योंकि वहीं के भगवान थे। कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम है। कहते हैं श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत भुजा फहराई, और कोटन भानु चंद तारागण, और छत्र की छाए रहाई। कह रहे थे करोड़ों तो सूर मिला दो, करोड़ों चंद्रमा और तारे मिला दो, वो छत्र की छाएँ, कहते हैं छत्र की छाए में रहते हैं ये करोड़। इतनी ज़्यादा प्रकाश तो भगवान के उसका है सिंहासन का, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा से ज़्यादा तेजवान है भगवान बैठा है जो वहाँ पे। कहते हैं मन में मन नैनन में नैना, मन नैन एक हो जाई। आहा, मन में मन और नैनन में नैना, मन नैन एक हो जाई। और सुरत सुहागन मिलत पिया को, सुरत सुहागन मिलत पिया को, तन में तपन बुझाई। एक अगर भगत वास्तव में प्रिय अपने सतगुरु से प्रेम करता है ना, तो जो प्रेम है, जो अमिट प्रेम है, जो सबसे ज़्यादा प्रेम है, ब्रह है, वो सतगुरु और शिष्य के बीच में होता है। इससे ज़्यादा कहीं प्रेम हो ही नहीं सकता है। निश्चल निस्वार्थ वाला प्रेम, क्योंकि सतगुरु जो आता है वो यही चाहता है कि हमें कोई ऐसा साधक शिष्य भगत मिले जो हमारे साथ में हमारे लोक चलने को तैयार हो जाए। बस सतगुरु की एक ही वेदना रहती है, एक ही प्रेरणा रहती है, एक ही आशा रहती है। और कोई शिष्य ऐसा मिल जाए जो कहते हैं तन मन धन सब समर्पण करके अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर केवल सतलोक जाने की ही इच्छा रखे, तो ऐसे भगत को वो सतगुरु छोड़ता नहीं है। वो कहते हैं सुरत सुहागन मिलित पिया को, वो अपने प्रियतम पिया कबीर कहते हैं उस सत्य पुरुष के वहाँ चली जाती है। फिर वो तन के तुपन बुझाई, तन की उसकी जितनी तड़प थी, बुझन थी, वो सब खत्म हो जाती उसी क्षण। कहते हैं द्वादश ऊपर अजपा फेरे, और मने पवन थक जाई। द्वादश ऊपर, कहते द्वादश जो द्वार हैं, जो सतभक्ति में 12 द्वार आते हैं, इसके ऊपर अजपा फेरे, अजपा का जाप चलता रहता है 2 अक्षर का। कहते हैं द्वादश ऊपर अजपा फेरे, मने पवन थक जाई। और कहे कबीर मिले पूरे गुरु, आहा गुरु पूरे मिले, शब्द में श्रुत मिलाई। कितना अनमोल शब्द है ये। कहते हैं जिसको ये शब्द समझ में आ जाए फिर तो उसका बेड़ा पार हो ही जाएगा, भगवान उसको छोड़ेगा नहीं काल के लोक में। तो कहें कबीर मिले पूरे गुरु, जब पूरा गुरु ये केवल बंदी छोड़ कबीर साहब है, इसके अलावा कोई 21 ब्रह्मांड में पूरा गुरु हो ही नहीं सकता है। तो ये शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं आज, ये सौभाग्य है। कहते कहे कबीर मिले पूरे गुरु, शब्द में श्रुत समाई। वो कबीर का जो शब्द है, शब्द क्या है, शरीर ही शब्द है, शरीर शब्द रूप में भगवान आता है, और उसमें जिस भगत की श्रुत समा जाए, आह शब्द में श्रुत समाई, तो कहते हैं वो वही पार हो सकता है। ये पार होने का सहज विधि है कि सतगुरु के कहते हैं शब्द में श्रुत समाना पड़ेगी, तब ये भगवान यहाँ छोड़ेगा नहीं, सीधा अपने लोक सतलोक ले जाएगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं, प्रकट हैं, तो उनके साथ चलने के लिए अब हमें तैयार होना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम
सत कबीर भगवान की जय।